सो मैं माइक क्लोज करके ही आपको बता रहा था। देखो, बेसिकली पैटर्न क्या है, जीवीपी जेपीवाई में 948 मतलब इस डायरेक्शन में कैंडल्स था सेलर के लिए। तो यहाँ मैंने सेलर्स के लिए गया। बट यूरो यूएसडी में भी पुट डायरेक्शन का था। तो आप देखोगे ना, यूरो यूएसडी में पुट डायरेक्शन के लिए मैं नहीं गया। इसके पीछे क्या लॉजिक था कि मैं नहीं गया? सही बात है भाई, क्या क्यों नहीं गया? क्योंकि यहाँ 3 कैंडल्स का जो फॉर्मेशन हुआ वो से बायर्स डायरेक्शंस के कैंडल्स का फॉर्मेशन हुआ, जबकि यहाँ भी हमें विन ही देखने को मिल रहा है, बट मैं नहीं लिया। क्योंकि यहाँ 3 स्ट्रॉन्गेस्ट बायर्स कैंडल्स का फॉर्मेशन हुआ था, जो कि इंडिकेट करती है कि नहीं भाई, अभी जो है नहीं जाने का है। अभी देखो, जैसे कैंडल्स आया क्या, यूरो कैड में 950 में कॉल डायरेक्शंस, ठीक है। अभी आप यहाँ देखोगे तो कैंडल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब कि नेक्स्ट कैंडल पे हमें ट्रेड लेना है। ठीक है, कैंडल तो नेक्स्ट कैंडल पे हमें ट्रेड लेना है किस डायरेक्शन में, यूरो कैड में कॉल डायरेक्शन। अभी यूरो कैड ओपन कर लो। यूरो कैड जैसे ही ओपन करोगे यहाँ देखो, तो अगर ये तो बायर्स का फॉर्मेशन अगर कर देता है तो फिर हम बायर्स के लिए जाएंगे। अगर बायर्स का फॉर्मेशन नहीं करता तो हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सेलर्स जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स एरिया में है। ठीक है, यहाँ देखोगे यहाँ सेलर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। 3 या 3 से अधिक सेलर्स का फॉर्मेशन अगर सेम डायरेक्शन में हो तो वहाँ रिवर्सल ट्रेड हमें नहीं करनी चाहिए। बट यहाँ आप देखोगे तो एक बायर्स का फॉर्मेशन हो गया है, तो यहाँ मैं ट्रेड्स ले लेता हूँ। ठीक है, देखो, बी लॉजिकल, ऐसा नहीं कि आपको कहीं भी ट्रेड ले लेना है कि मतलब कई सारे सिग्नल्स आ रहे हैं। अभी देखो, कैंडल्स का फॉर्मेशन हो ही रहा है कि नेक्स्ट कैंडल्स का सिग्नल्स आया है जीबीपी यूएसडी में पुट, मतलब कि इसके बाद वाले कैंडल्स में हमें जीबीपी यूएसडी में पुट लेना है। अभी जीबीपी यूएसडी ओपन करते हैं, क्या जीबीपी यूएसडी में हम पुट डायरेक्शन के लिए जा सकते हैं? नहीं जा सकते। यहाँ देखो, एक स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रिपल बायर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि भाई बायर्स का फोर्सेस ज़्यादा है। बायर्स का फोर्स ज़्यादा है, इसका मतलब हम लोग रिवर्सल के लिए ट्रेड नहीं ले सकते। 3 या 3 से अधिक जब सेम डायरेक्शन के कैंडल्स का फॉर्मेशन हो और वहाँ रिवर्सल सिग्नल्स आपको देखने को मिले, तो वहाँ हमें सिग्नल्स नहीं लेना। बस यही चीज़ आपको फॉलो करनी है। ओके। और हाँ, अगर कैंडल्स का फॉर्मेशन हो रहा हो और मिडिल में ही आपको सिग्नल्स देखने को मिले, तो वहाँ हमें ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। ओके। अभी देखो, क्या था सिग्नल्स, यूरो कैड में कॉल डायरेक्शन का था। यूरो कैड आप देखोगे तो एट द लास्ट पॉइंट ये कॉल डायरेक्शंस नहीं गया, तो यहाँ जो है ये श्योरिटी बता रहा है कि नेक्स्ट कैंडल जो है वो बायर्स के लिए जाएगी। ठीक है, यहाँ मैं मार्टिंगल्स यूज़ कर रहा हूँ, बट मैं रिकमेंड नहीं करता आपको मार्टिंगल यूज़ करने का। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल देखो, यूरो यूएसडी में पुट डायरेक्शन था ना, मैंने कहा स्ट्रॉन्गेस्ट 3 या 3 से रहे तो फिर वहाँ आपको नहीं लेना चाहिए। बट देखना, यहाँ हमेशा विनिंग ही दिखाएगा। अरे सॉरी, यूरो यूएसडी, हाँ, उस समय जीबीपी यूएसडी था ना। यहाँ देखो, सेलर्स डायरेक्शंस का कैंडल्स का फॉर्मेशन हो गया था, तो यहाँ हम लोग को जाना चाहिए था। वेट, ये इन मिडिल में सिग्नल्स आया था। ओके, हॉट 51 है ना। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल जो है वो सेलर्स के लिए है, पुट डायरेक्शन के लिए है, तो यहाँ हम लोग पुट डायरेक्शन के लिए जाएंगे। ओके, देखो, यहाँ मार्टिंगल्स विन गया गया ना, 5 4। बट मैं मार्टिंगल्स नहीं रिकमेंड करता आपको कि आप मार्टिंगल्स लो। यहाँ देखो, मैंने सिग्नल्स ले लिया पुट डायरेक्शन के लिए। पुट डायरेक्शन के लिए सिग्नल्स लिया, इसलिए लिया क्योंकि यूरो यूएसडी में पुट डायरेक्शन का सिग्नल्स है। और यहाँ आप देख सकते हो दो स्ट्रॉन्गेस्ट सेलर डायरेक्शंस का फॉर्मेशन हुआ है, जो कि फेवरेबल कंडीशंस है कि हाँ भाई, सेलर्स के लिए हम लोग जा सकते हैं। ठीक है, ये जब सिग्नल आया था ना, तो ये मिडिल कैंडल्स का फॉर्मेशन हो ही रहा था, जो कि इंडिकेट करता है कि नेक्स्ट कैंडल्स पे हमें जो है वो सेलर्स के लिए जाना है, यूरो यूएसडी। तो मैं यहाँ यूरो यूएसडी में डाउनवर्ड एक्शन के लिए गया। ओके। अभी देखो, जैसे ही ये कैंडल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ये कैंडल्स पे है यूएसडी जेपीवाई में पुट डायरेक्शन, मतलब नेक्स्ट कैंडल पे हमने पुट डायरेक्शन के लिए जाना है। क्या यहाँ पुट डायरेक्शन के लिए लेवल्स है, मतलब जा सकते हैं? तो देखो, दो बायर्स हैं। ठीक है, दो बायर्स है, एक सेलर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब कि फेवरेबल कंडीशंस है कि हाँ भाई, सेलर्स के लिए जा सकते हैं। अगर कंटिन्यूस बायर रहता तो फिर मैं यहाँ नहीं जाता। ओके, मैंने यहाँ सेलर्स के लिए चल दिया यूएसटी जेपीवाई में। ओके, अभी क्रिप्टो आईडीएक्स का भी देख लेते हैं। क्रिप्टो आईडीएक्स मतलब इसी कैंडल्स पे था पुट डायरेक्शन। क्रिप्टो आईडीएक्स ये रहा, पुट मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो क्या जा सकते हैं? हाँ, जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं? देखो, दो बायर्स हैं, एक सेलर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ओहो, तो यहाँ जो है, अगर ये डायरेक्ट विन नहीं होती तो मार्टिंगल्स विन डायरेक्ट होगी,
क्यों होगी? क्योंकि 2 बायर्स और 1 सेलर्स का फॉर्मेशन कर रहा है। इसका मतलब मे बी पॉसिबिलिटीज़ है कि 2 बायर्स और 1 सेलर्स का फॉर्मेशन बाद में करे। अगर ये लॉस कर देगा तो, नहीं करेगा तो ये डायरेक्ट श्योर शॉट विनर। वेट करते हैं और देख लेते हैं क्या ये हमारे फेवर में है भी कि नहीं। मतलब जो सिग्नल्स आया वो एक्यूरेट है कि नहीं। फिलहाल तो ये सिग्नल्स भी एक्यूरेट ही है। मैंने यहाँ इसलिए लिया क्योंकि ये डिसकंटिन्यूटी को दिखा रहा था, मतलब कि कंटिन्यूस बायर्स फॉर्मेशन नहीं था। देखो दोनों ट्रेड्स हमारी विन रही, ठीक है। और देखो अभी ये कैंडल्स का फॉर्मेशन हो ही रहा है कि नेक्स्ट सिग्नल्स आ गया यूरो कैड में कॉल्ड एक्शन। यूरो कैड ओपन करते हैं, ठीक है। देखो क्या कंटिन्यूस सेलर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, नहीं। इसके बाद वाले ट्रेड में हमें लेना है, ठीक है। यहाँ देखो कि तो 2 ही सेलर्स का फॉर्मेशन हुआ, ये बायर्स दे दे तो फिर तो और बढ़िया है हमारे लिए, ठीक है। इसके नेक्स्ट कैंडल पे हमें जो है वो ट्रेड लेना है, क्या, कॉल डायरेक्शन के लिए। तो वेट करते हैं रिजल्ट का। अभी हम लोग ट्रेड लेंगे और उसके बाद फिर देखते हैं रिजल्ट हमारे फेवर में रहता है कि नहीं, ठीक है। मैं यहाँ कॉल डायरेक्शन के लिए ले लिया। तो गाइस बस इसी तरह हमें ट्रेड करना है, ओके। तो आपको कैसा वीडियोस लगा, और ये हमारे केवल वीआईपी मेंबर्स के लिए है। जितने भी वीआईपी मेंबर्स थे उन्हें मैं रिमूव कर दिया हूँ क्योंकि वो बहुत दिन से इनएक्टिव थे और मैं भी इनएक्टिव था। बट हम लोग फिर से रीलॉन्च हुए हैं, तो फिर आपको अगर फॉलो करना है तो डेफिनेटली यू कैन फॉलो इट। और हाँ, यहाँ विन देखोगे तो श्योर शॉट विन होते हैं, लॉस में लॉस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, थैंक यू गाइज, बाय बाय।